हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड डायरेक्ट एडमिशन्स ओपन होने वाला है सभी कॉलेजेस में। सो अगर आप लोग को डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आप लोग कॉलेज में जाके और बात करके वहाँ से एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। कॉलेज में आप जा रहे हैं तो 5 चीज़ें डेफिनेटली आपको पूछना है कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। देखिए, कुछ घरों में क्या होता है कि ऑलरेडी उनके बड़े भाई बड़े बहन ऑलरेडी बीएड किए होते हैं, तो उनके जो छोटे एल्डर्स ब्रदर्स होते हैं या सिस्टर्स होते हैं उनको ऑलरेडी जानकारी डन होता है। कुछ परिवार में ऐसे होते हैं कि किसी ने बीएड किया नहीं है, तो डेफ़िनेटली उनके पास जानकारी का अभाव होता है और वो कभी न कभी कॉलेज में जाके किसी गलत कॉलेज में अगर एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ से आपको 2 साल के लिए पढ़ना होता है, तो आप परेशान रहेंगे। इसीलिए इन 5 बातों को याद रखिए और कॉलेज में जाइए तो पूछिए उनसे ये 5 बातें। आपको डायरेक्ट एडमिशन से पहले आपको डेफ़िनेटली पूछना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं आज का जो न्यूज़पेपर में कटिंग आया है, उसके बाद हम देखेंगे 5 बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये कटिंग देख लीजिए। देखो, 8 नवंबर से सीधे दाखिला शुरू हो रहा है, आप सबको पता है। लखनऊ विश्वविद्यालय बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पूल काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद 8 नवंबर से सीधे दाखिले का मौका देगा। इसमें वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने अभी तक विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी सीट आवंटित नहीं हो पाई है। इस संबंध में अगले सप्ताह विस्तृत निर्देश जारी किया जाएगा, ठीक है? कुछ दिनों में और विस्तृत जानकारी आ जाएगा ऑफिशियल, सो वो भी चीज़ आपको बता दी जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 17 सितंबर को बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग शुरू की थी। 4 बार मौका देने के बाद भी लगभग 1,19,284 सीट खाली रह गई है और पूल काउंसलिंग जो करवाया भी गया तो उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे ने भाग नहीं लिया, तो जो सीटें मिली है वो 18,305 है। तो आप मान के चलिए 1 लाख से अधिक सीटें अभी भी खाली हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भरे जाएंगे। 30 अक्टूबर तक महाविद्यालयों में प्रवेश का मौका दिया गया है। पूल काउंसलिंग वाले बच्चों की बात हो रही है। राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वय प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि आप खाली सीटों के आंकड़े इकट्ठे करने के बाद 8 नवंबर से सीधे दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। कॉलेज पहुंचकर पूरी करें प्रक्रिया, ये है डायरेक्ट एडमिशन वालों के लिए निर्देश। सीधे दाखिले के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने प्रवेश परीक्षा दी है। क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैंने फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम नहीं दिया हूँ, तो क्या मैं एडमिशन ले सकता हूँ डायरेक्ट एडमिशन? तो मैं उनको डेफिनेटली मना करता हूँ। और आप ऐसी कर ही नहीं सकते। एडमिशन तो आपको मतलब आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। बेशक आपको वहाँ पे 50 नंबर ही आए हों, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, ये कंपलसरी है। और उन्हें रैंक आवंटित हो चुका है। साथ ही अब तक किसी भी चरण की काउंसलिंग में उन्हें कोई सीट आवंटित ना हो, ऐसे अभ्यर्थी 8 नवंबर को आसपास के कॉलेज में जाकर विश्वविद्यालय की पोर्टल पर पंजीकरण कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उन्हें पूरी फीस तत्काल जमा करनी होगी। और राज्य समन्वय ने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी ने आवेदन फॉर्म में ईडब्ल्यूएस कोटा भरा है तो उनको भी मौका दिया जाएगा। चलिए ये देखते हैं 5 बातें। देखो, सबसे पहले आपको बताते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर्स। आप लोग को पता होगा कि भैया प्राइवेट की 81,000 रुपये हैं और साथ में 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाता है, ठीक है? ये प्राइवेट की बात है 2 साल का। पहले साल 51,000 और दूसरे साल 30,000 रुपये, ठीक है? ये लगभग कॉलेज में रहता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेने जा रहे हैं तो कॉलेज में बात कर सकते हो, ठीक है? क्या बात कर सकते हो? कॉलेज वाले 60,000, ठीक है, या 70,000 इतने में भी बात कर लेते हैं और वो लोग दाखिले के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तक कि 50,000 में भी एडमिशन हो जाता है डायरेक्ट एडमिशन में। लेकिन यार आपको एक बात याद रखना है कि कोई भी हिडन चार्जेस ना हो। क्यों होता क्या है, अगर 50,000 कोई कॉलेज ले रहा है, उसके बाद वो 20,000 30,000 हिडन चार्जेस लगा के वो ओवरऑल आपको 81,000 ही करने पे मजबूर कर देता है बाद में। क्योंकि आप एडमिशन ले चुके हो तो डेफिनेटली बाद में वो परेशान करेगा। तो हिडन चार्जेस कैसे पता करोगे? वहाँ के जो पुराने बच्चे होंगे जो सेकेंड ईयर में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पर उन बच्चों से आप जानकारी लीजिए। अब तो ये थोड़ा सा एफर्ट लगाने वाली चीज़ है, आपको एफर्ट लगाना होगा अगर आपको ऐसे कॉलेज से बचना है। कम फीस का झांसा दे के आपको बाद में वो हिडन चार्जेस लगाएंगे। कभी प्रैक्टिकल का ये फ़ीस, कभी कोई भी चार्जेस वो लगा सकते हैं, आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ से अवेयर रहें, ठीक है? स्कॉलरशिप, और बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं, स्कॉलरशिप के बेस पे आपका एडमिशन्स लेता है। तो स्कॉलरशिप के बेस पे अगर ले रहा है तो वो भी पूरी जानकारी लेना है आपको, ठीक है, स्कॉलरशिप बेस पे। क्योंकि बहुत लोग कॉलेज क्या कहता है कि 50,000 आप फीस पे कीजिए, बाकी जो स्कॉलरशिप रहेगा वो हम रखेंगे। नेक्स्ट, आपको अगर प्रैक्टिकल की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, उनसे एटलीस्ट आपको कॉलेज से पूछ लेना है कि प्रैक्टिकल की मतलब आप लोग कैसे हेल्प करोगे। क्या मुझे पुराने बच्चों की फाइल्स मिल पाएगी या फिर मुझे नया प्रैक्टिकल
अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज क्या होते हैं, बहुत अच्छे कॉलेज होते हैं, तो वो आपको ना पुराने बच्चों के फाइल्स दे देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाती है। अदरवाइज़ आप परेशान रहेंगे प्रैक्टिकल के लिए, कैसे बनाएं, क्या चीज़ें करें, ठीक है। तो अगर न्यू बच्चा होता है तो डेफिनेटली परेशान होता है। तो प्रैक्टिकल की जानकारी भी आपको ले लेना है कि सर आप मैम आप लोग हमारी हेल्प करोगे या मैम फाइल्स दे दोगे जहाँ से हम प्रैक्टिकल बना सकें, थोड़ी से ये चीज़ें आपको पूछना है, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको लेना है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज क्या होते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे मैंने वीडियो बनाया है, तो वो भी मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको कैसे रखना है, तो उन कॉलेज से पूछ लेना है कि ये एक सब्जेक्ट मुझे करना है इस सब्जेक्ट से, क्योंकि ठीक है। बाकी देखो, दो आपको ग्रेजुएशन से सब्जेक्ट लेना होता है, एक तो आपको जिसमें आपको मास्टरी करना है, ठीक है, आगे परस्यू करना है, एक तो आपका लिटरेचर रहता है। तो लिटरेचर में मतलब हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये 3 होते हैं, तो इसमें से तो एक आपको लेना ही होता है। एक सब्जेक्ट आप स्पेशल ले सकते हो जो आपका मतलब ग्रेजुएशन में होता है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ठीक है। अगर साइंस की बात करें तो जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटी से संबंधित हो। देखो बहुत सारे कॉलेज क्या होते हैं, फ्रॉड भी होते हैं, तो उनको पता कैसे करोगे। लखनऊ विश्वविद्यालय की साइट पर कोड भी पड़ा होता है, उस कॉलेज का नाम भी होता है, आप वो चीज़ें देख लेना, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर मेरठ की बात करें तो CCS चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से उसका कांटेक्ट होना चाहिए। अगर हम फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो अगर उस साइड के कोई भी हैं तो फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट होना चाहिए। तो इलाहाबाद, लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो जो भी कॉलेज है आपका उसको देख लेना अच्छे से कि भैया वो वेरीफाइड है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपको पूछना है कॉलेज में। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी कुछ प्रॉब्लम अगर होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और जैसे कुछ लेटेस्ट अपडेट आता है डायरेक्ट एडमिशन संबंधित, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।